हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना आर डी शर्मा से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज उसको करवाने वाली हूँ। इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 4.1 कर ली है। आज हम 4.2 करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आप अगर देखा जाए ना तो एनसीईआरटी में आपके पास चैप्टर नंबर 2 है ना। तो वो चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर रखा है, प्लस उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है। तो दोनों ही चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। साथ के साथ इस चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो एक बार आप उन्हें भी अच्छे से कर लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ सॉरी a plus b plus c is equal to 0 and a square plus b square plus c square is equal to 16, then find the value of ab plus bc plus c। देखो, अगर आपको a plus b plus c की वैल्यू 0 दे रखी है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 16 दे रखी है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ab प्लस bc प्लस ca की। तो आप क्या करो, जो चीज़ आपको दे रखी है ना उसको यूज़ करो। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 0 का स्क्वायर हो गया। इसमें आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों की वैल्यू मुझे मिला के 16 दे रखी है, यहाँ पर 2 आ गया, ये हो गया ab प्लस का bc प्लस का ca इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इस 16 को मैं उधर ले गई तो माइनस का 16 बन जाएगा ये। अब इस 2 को भी उधर ले गई मैं, तो ये डिवाइड का हो जाएगा। तो आपके पास ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए कितना आ गया, यहाँ पर माइनस का 8 आ गया। इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, हो गई फाइंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है। लगभग सारे इसी आइडेंटिटी पे होंगे, बस आपको ये पता लगाना है कि कैसे वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इस बार a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आइडेंटिटी सेम ही लगाते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। वो होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू 16 दे रखी है। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा ab प्लस का bc प्लस का ca, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2। इन तीनों की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 10 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस का 20, तो ये कितना आ गया, 36 आ गया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 36 आ गई। अब जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 6। क्यों, क्योंकि जो 36 है वो प्लस 6 का भी स्क्वायर है और वो माइनस 6 का भी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, if a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca is equal to 23, then find the value of a square plus b square plus c square। अगेन आइडेंटिटी तो वही यूज होगी, तो मैं इसी को यूज कर लेती हूँ। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी मैंने यहाँ पर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो गया। इसमें आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc अब प्लस का 2ca। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81। इन तीनों की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड ही करनी है, तो इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, चेंज नहीं किया। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया, तो ये आ गया ab प्लस का bc प्लस का ca इज इक्वल्स टू में आ गया 81। ठीक है, ये मैंने एज इट इज रहने दिया क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी जगह मैंने यहाँ 23 लिख दिया, यहाँ आ गया 81। अब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 2 जा 4 46 हो गया। यहाँ बस आ गई इसकी वैल्यू। इसको दूसरी साइड पे ले जाओ और उसको माइनस कर दो अगले स्टेप में।
तो 11 में से 6 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 3 बचेगा। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 35। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको x की वैल्यू 4 दे रखी है, y की वैल्यू 3 दे रखी है और z की वैल्यू 2 दे रखी है। देखो x y z की वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत लेंदी है। इसको पहले ऐसा करो, आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे, ये आपको किसी की आइडेंटिटी दे रखी है, बस एक्सपेंड करके दे दिए। तो बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ सी स्क्वायर। प्लस का क्या होता है 2ab, 2 ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। ध्यान से देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है ना। फिर प्लस का होता है 2bc, 2 बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू। अब बात आती है यहाँ तो माइनस है, अब मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, तो ये भी माइनस की टर्म है, एक ये भी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड कॉमन है ना। तो इसका मतलब जो ये मेरी जेड वाली टर्म है ना, ये माइनस की है, तो यहाँ भी माइनस लगा दो, ठीक है। अब प्लस 2ca, 2 सी की जगह सी की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू। आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करके देख लो, जो ये वाली टर्म्स है ना सारी यही आने वाली हैं। तो इसका मतलब ये आपको a प्लस का b और प्लस के c के होल स्क्वायर की वैल्यू पहले से गिवन थी, तो मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर x की जगह मैंने 4 लिख दिया, y की जगह 3 लिख दिया और z की जगह मैंने 2 लिख दिया। इसका स्क्वायर ऐसे ही कर दिया, 2 4 जा 8 प्लस का 3 माइनस का 10, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 आपका आंसर। क्लियर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 to 5। अभी इसमें और क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और भी 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो थोड़े से लेंदी है, उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बुक से RD शर्मा से हमने और भी चैप्टर्स कर रखे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।